मिली रजब भट्ट की मेटा क्लासेस को लेके जो है आज अदालत में काफी डिस्कशन रही और उसके बाद जो है रजब भट्ट ने एडवोकेट फयाज रामे साहब को कोई धमकियां भी दी हैं। रजब अली भट्ट जो है मुझे लास्ट 1-2 दिन पहले मिले हैं और उन्होंने जो है मुझे ये कहा है कि आपसे जो होता है कर लो, फर्द जुर्म लग सकती है तो लगवा लो, मैं देखता हूँ कि कौन फर्द जुर्म लगवाता है। तकरीबन 17 पेशियों पे रजब भट्ट हमारे अगेंस्ट पेश हुए हैं। कभी किसी एक सिंगल हेयरिंग पे हमने उनसे कोई ऐसा गैर अखलाकी लफ्ज नहीं कहा। ये खुद ही जज बन के फैसला सुना चुके हुए हैं। इन्होंने जज साहब की रिकॉर्डिंग की, तकरीबन 1 घंटे तक रिकॉर्डिंग की मेटा क्लासेस के जरिए से। तो हमने अदालत से इस्तदा की है कि सीसीटीवी वीडियो को सेव करवाया जाए, देखा जाए और वो जो क्लासेस हैं उसको कोर्ट में सरेंडर करवाया जाए और उसके बाद उसका फॉरेंसिक करवाया जाए कि बालदा यार सूरज कहता सी है कोई मेरे वर्गा छोटा जा के दीवा बोलिया शाम पई ते वेखांगे। आयशा जज जो है कमरा अदालत में पेश नहीं हो सकी, किस डर की वजह से जो है वो आज अदालत में पेश नहीं हो सकी, गिरफ्तारी की वजह से पेश नहीं हो सकी। सर आखिरी बात, अब ये फैसला हो जाएगा या फिर जज साहब भी चेंज हो जाएंगे? देखें ये तो अदालत की डिस्क्रिप्शन है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान सैयद अरम अब्बास। आज जी रजब भट्ट का जो है वो फैसला होना था आयशा जट रेप केस में, लेकिन केस का एक नया रुख जो है वो केस ने इख्तियार कर लिया। कौन सा नया रुख इख्तियार किया, आज अदालत में क्या गर्मा गर्मी जो है वो देखने को मिली। रजब भट्ट की मेटा क्लासेस को लेके जो है आज अदालत में काफ़ी डिस्कशन रही और उसके बाद जो है रजब भट्ट ने एडवोकेट फयाज रामे साहब को कोई धमकियां भी दी हैं। यही कहा है कि मेरे पे जो है जो होता है वो कर लो, फर्द जुर्म लगवा लो। वो क्या सारा मैटर है, मेरे साथ इस वक्त एडवोकेट फयाज रामे साहब मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि आपने आज भरी अदालत में जज साहब के होते हुए ये कहा कि रजब अली भट्ट जो है मुझे लास्ट 1-2 दिन पहले मिले हैं और उन्होंने जो है मुझे ये कहा है कि आपसे जो होता है कर लो, फर्द जुर्म लग सकती है तो लगवा लो, मैं देखता हूँ कि कौन फर्द जुर्म लगवाता है। देखें अरब, देखें सबसे पहली बात यह है कि हमारे लिए जो अदालतें हैं वो बहुत एहतराम की जगह है और मैंने अपनी प्रैक्टिस के स्टार्ट में ये बात सीखी है कि लूज़ द क्लाइंट डोंट लूज़ द कोर्ट। ठीक है, तकरीबन 17 पेशियों पे रजब भट्ट हमारे अगेंस्ट पेश हुए हैं। कभी किसी एक सिंगल हेयरिंग पे हमने उनसे कोई ऐसा गैर अखलाकी लफ्ज़ नहीं कहा जिससे उनकी इज़्ज़त में कोई कमी आए या हमारी इज़्ज़त में कोई कमी आए। उसके बावजूद सोशल मीडिया पे ये परसेप्शन देना, व्लॉग करके ये बताना कि कल मैंने बरी हो जाना है, जबकि मैटर अदालत में सब जुडिस है। तो हमने अदालत को ये बताया कि ये अदालत का जो डेकोरम है, जो अदालत की जो क्रेडिबिलिटी है उसको एट स्टेक है। ये खुद ही जज बन के फैसला सुना चुके हुए हैं। ठीक है, हमने किसी स्टेज पे नहीं ये कहा कि कल हमारी फेवर में फैसला आना है। भाई आपको गायब का इल्म है, अभी तो अदालत ने डिसाइड करना है, तो अदालत को डिसाइड कर लेने दें। दूसरा, हमने आज एक एप्लीकेशन दी है कि इन्होंने अदालत की खुफिया रिकॉर्डिंग की है मेटा क्लासेस के ज़रिए से, जिसको मुलजम ने आपके सामने अदालत के अंदर कन्फेस भी किया कि मैं वो वैनक पेश कर देता हूँ। बाद में वो इस चीज़ से मुकर गए। बहरहाल हमने उसमें अदालत की जो सीसीटीवी वीडियो है उसको सेव करवाया है और अदालत से इस्तदा की है कि एंटी रेप एक्ट के सेक्शन 12 के तहत, अब यहाँ पे लोग को नहीं पता कानून का तो मैं बता देता हूँ, उनका एतराज़ था कि जी लॉ कौन सा एप्लीकेशन का, मैं बता देता हूँ। सेक्शन 12 एंटी रेप एक्ट के तहत ये होता है कि आपने विक्टिम और विटनेस की रेप केसेस में प्राइवेसी को मद्देनज़र रखना होता है। आप उनकी खुफिया रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। इन्होंने जज साहब की रिकॉर्डिंग की, तकरीबन 1 घंटे तक रिकॉर्डिंग की मेटा क्लासेस के ज़रिए से। ठीक है, तो हमने अदालत से इस्तदा की है कि सीसीटीवी वीडियो को सेव करवाया जाए, देखा जाए और वो जो क्लासेस हैं उसको कोर्ट में सरेंडर करवाया जाए और उसके बाद उसका फॉरेंसिक करवाया जाए। तो एक अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग है वो इनिशिएट की जाए। उसके बाद अगर अदालत इसको इंडिपेंडेंटली डिसाइड करना चाहता है वो अदालत की मर्जी है, लेकिन एंटी रेप एक्ट के तहत, जिस एक्ट के तहत ये अदालत बनी है, जिस एक्ट के तहत ये अदालत काम कर रही है, उसका कानून ये कहता है कि तब तक ट्रायल होल्ड होगा और पहले वो एप्लीकेशन डिसाइड होगी। लेट्स सी अदालत क्या कहती है। कानून हमने बता दिया, बाकी अदालतें अपने फैसलों में आज़ाद हैं, खुद मुख्तार हैं। हम मुअज़्ज़ज़ अदलिया के फ़ैसले का एहतराम करेंगे, उसे एक्सेप्ट करेंगे। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आज की प्रोसीडिंग से मैं छोटी सी एक बात कहूँगा कि बालदा यार सूरज कहता सी है कोई मेरे वर्गा छोटा जा के दीवा बोलिया शाम पई ते वेखांगे। ठीक है, तो बात यह है कि अंधे निकालते हैं चेहरे में मेरे नुक्स, बहरों को ये गिला है कि गलत बोलता हूँ मैं। बात करने का मकसद ये है कि इंसान को अपनी औकात, अपने कद से बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। ये अदालत के मैटर है, इसको स्मूथली अदालत को डिसाइड कर लेना चाहिए। उनके लिए ज़िंदगी की मौत का मसला, हमारे लिए ये एक रूटीन केस है और मैं एट अ टाइम मेरे पास और बहुत सारे केसेस हैं। हमारे पास भाई इतना वक्त कहाँ है कि हम इन्हीं के ऊपर बैठ के वीडियोस बनाते रहें और इनको जवाब देते रहें और बात करते रहें। मुख्तसर बात यह है कि अदालत के ऊपर हमने छोड़ दिया, हमने अदालत को असिस्ट कर दिया। जो भी फैसला अदालत करेगी उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। अगर हमारी फेवर में आता तब भी एक्सेप्ट करेंगे, अगेंस्ट आता तब भी एक्सेप्ट करेंगे। और अगर हमारी क्लाइंट चाहेगी, अगर अगेंस्ट आता है तो हम अप्रोप्रिएट फॉर्म में उसको चैलेंज करेंगे, अगर वो नहीं करेंगे तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। दैट्स इट।
सर कुछ सवालात जो है वो जन्म ले रहे हैं कि आज जो है फैसले का दिन था और आज फैसले के दिन ही आयशा जट जो है कमरा अदालत में पेश नहीं हो सकी। किस डर की वजह से जो है वो आज अदालत में पेश नहीं हो सकी? गिरफ्तारी की वजह से पेश नहीं हो सकी या कोई और वजूहात थी, ये भी क्लियर कीजिएगा। सर गिरफ्तारी किस में होनी है? कोई एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है? इनकी एप्लीकेशन तो उन्होंने खारिज कर दी है। उन्होंने कहा आप झूठ बोल रहे हैं, कोई ऑफेंस बनता ही नहीं। अगर कोई एप्लीकेशन है तो लाएं सामने। ये वहाँ पे धिक्के खाते रहे हैं, जलील होते रहे हैं, ठीक है, सोर्सेज अपने यूज़ करते रहे, हर तरह से उन्होंने मैनेज करने की कोशिश की। उन्होंने कहा आपकी एप्लीकेशन बनती ही नहीं है, ठीक है, कोई एप्लीकेशन कोई एफआईआर है तो हमें दिखाएं। तो फिर गिरफ्तारी किस में होनी थी? गिरफ्तारी का कोई खदशा नहीं था। हम नक्शे अमन कायम रखना चाहते हैं, इसलिए मैंने अपनी साइला को देखा। जब मैं यहाँ पे आया हर तरफ फील्डिंग लगी हुई थी, गुंडा एलिमेंट्स मौजूद थे। मैंने उनको मना किया कि आप यहाँ पे ना आए, आपकी सेफ्टी का कंसर्न है और आपके लिए कोई ये सूटेबल नहीं। तो मैंने उन्हें मना किया, दैट्स इट, वो इसमें नहीं है। नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे हम अगर अदालत इसको अगर फर्दर प्रोसीड करती है तो मैं लेके आऊँगा, उन्हें पेश करवाऊँगा। मैं देखता हूँ कौन उनके रास्ते में कोई रुकावट पैदा करता है या उनको थ्रेट करता है। सर आखिरी बात, अब ये फैसला हो जाएगा या फिर जज साहब भी चेंज हो जाएंगे? देखें ये तो अदालत की डिस्क्रिप्शन है। मैं ये कहूँगा कि इंसान में इतना ज़र्फ होना चाहिए कि आप अदालती फैसलों को ग्रेस के साथ एक्सेप्ट करें, ठीक है। हमारे अगेंस्ट भी आया है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने, अल्लाह ने हमें इतना ज़र्फ दिया, हम ग्रेस के साथ एक्सेप्ट करेंगे और हमें पता है कि नेक्स्ट फॉर्म क्या है। ऐसे रोने से काम नहीं होता। फैसला होया कि आप रोने पे उतर आएँ, अब आपके अगेंस्ट डिसीजन आने वाला है, अदालत उसके ऊपर फैसला करने वाली है, तो आप छोटी हरकतों पे उतर आएँ। ऐसे नहीं होता है हम साहब।